मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने बाइबल को बहुत संभाल के रखा है, कपड़ों में लपेटकर, चद्दरों में लपेटकर, चूम चूम कर वो बाइबल को रखते हैं। अच्छी बात है। एक घर में मैं गया था, वहां पर बाइबल कबाड़ के ऊपर पड़ी थी। मैंने कहा इसको ऊपर क्यों रखा है? बोला है वचन में लिखा है वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैंने कहा ओके, चलो ये भी बात अच्छी है। आप जानते हो उस बहन ने ये बातें कहां रखी थी? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हमेशा याद रखिए, वचन को सही जगह जो रखने की है वो हृदय और मुंह है। A heart and a mouth। आज यहां पर न होके अगर आपकी सिर्फ बाइबल में सब कुछ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किंडरगार्टन लेसन से स्टार्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। यहोशू कहता है व्यवस्था की ये किताब, आप हिंदी में पढ़ेंगे वहां लिखा है तेरे चित्त से न उतरने पाए। आप अंग्रेजी पढ़िए, वहां लिखा है तेरे मुंह से न उतरनी चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं उनके दिल में खुदा का कलाम नहीं है। बाइबल बहुत पढ़ी है, लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन दिल में वचन नहीं, क्योंकि मनन नहीं करते, हम सोचते नहीं है। बस एक अध्याय पढ़ के अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि हां मैंने पढ़ा। जी नहीं, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। वह बहन अपनी चंगाई से पहले उस कलाम को अपने दिल में रख के बैठी थी और मुंह से कन्फेस करती थी। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपने यूहन्ना 3:16 तो पढ़ा होगा, पर आप घर जाके कुलिस्सियों 3:16 पढ़ना। वहां पर लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस कलाम को दिल में जगह दी है? क्या आपने इस कलाम को अपने मुंह में जगह दी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बाइबल खोलते ही इसीलिए हो क्योंकि आपको दूसरों को प्रचार करना है? ऐसा तो नहीं है कि बाइबल में से आपने सीखना बंद कर दिया है पर आप सिर्फ ये ढूंढते हो कि मैं रविवार को क्या बताऊंगा? कंप्लीटली रॉन्ग। सबसे पहले वचन आपकी देह में आना चाहिए। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदावन के साथ था और कलाम खुद खुदा था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है और उसी के नीचे 14 में लिखा है कलाम गोश्त बना, परमेश्वर मनुष्य बना, वर्ड बिकेम फ्लैश। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु में रहने के बाद भी उनका गुस्सा, घमंड कंट्रोल में नहीं है, जलन कंट्रोल में नहीं है, पाप उनके ऊपर राज्य कर रहा है। क्यों राज्य कर रहा है? उसका कारण है उन्होंने कलाम को सही जगहों पे नहीं रखा है। वे पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पर क्या आपने उसे अपने दिल में जगह दी है? क्या आपने उसको अपने मन में जगह दी है? क्या आप जो पढ़ते हो क्या आप उसे बोलते हो? मुझे बताएं। आज जो कुछ आपके बीच में प्रचार हो, मैं आपसे विनती करता हूं उसको सुन के सिर्फ सहमत मत होइए, उसे अपने दिल में रखिए। आमीन। कई अपने पास वाले को वचन को दिल में रखा जाता है। आप समझ रहे हैं? आजकल क्या है प्रॉब्लम? ये है हम लोग जब मीटिंग में आते हैं ना, परमेश्वर के वचन को सुनने से ज्यादा हमें इस बात की एक्साइटमेंट होती है मीटिंग पूरी हो तो फोटो निकालूं पास्टर के साथ। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर जब लाल समुद्र दो भाग हो रहा था और अगर उस समय इजरायलियों के हाथ में फोन होता तो आज तक लाल समुद्र पूरा नहीं पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोजेस, 1 फोटो फैमिली, 1 फोटो जब दो भाग हो रहा था तभी। जरा सोचिए अगर यरियो की शहरपनाह जब
वो लोग घूम रहे थे और उनके हाथ में फोन होता तो आज तक वो 13 चक्कर पूरे नहीं हो पाते। कुछ लोग कहते हैं 7 चक्कर में गिरी। भैया 7 नहीं 13 लगे थे। आराम से पढ़ो आप। 6 और आखिरी दिन पे 7, 7 और 6 13 हुए। समटाइम्स अवर थियोलॉजी ऑल्सो रॉन्ग। वचन वचन को अंदर रखो। मैं आपको अपने चर्च का एक अच्छा सा नियम बताऊं, सुनना चाहेंगे? प्रभु ने है ना हमें 3 कलीसियाएं दी हैं। मैं 3 चर्चेस के ऊपर एक पासवान हूं। मेरी चर्च में जहां मैं रहता हूं, उल्लासनगर कल्याण के पास में, वहां एक चर्च है। सेकंड मुंबई में है और थर्ड जो है वो पुणे में है। हमारे तीनों चर्चेस में एक नियम है। मैं आपको ये नियम लागू करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जस्ट, क्योंकि मैं आपका पास्टर नहीं हूं। आपका पास्टर डिसाइड करे। अगर आप कभी भी हमारे कलीसिया में आएंगे, आप विश्वास कीजिए, दरवाजे पे ही आपको बोल दिया जाएगा फोन बंद करो। हम नहीं करेंगे, घर जाओ। दे आर वेरी स्ट्रेट, दे आर वेरी स्ट्रेट, घर जाओ। और अगर आप फोन मतलब बंद करने का मतलब साइलेंट या वाइब्रेट। और दूसरी बात, आप कभी भी हमारी कलीसिया में मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ सकते। आपको आना है तो हार्ड कॉपी साथ में लेके आए। अच्छा ब्रदर, अगर हम नहीं ले आ पाते हैं तो उसका भी प्रयोजन है। हमने अपने चर्च में प्रोजेक्टर लगा के रखा है। जो लोग आ रहे हैं वो बाइबल लेकर आए, जो नहीं लेके आ पा रहे हैं, कोई मजबूरी है, आपके घर में विरोध है, आप हार्ड कॉपी नहीं लेके आ पाते हो, उनके लिए हम प्रोजेक्टर पे लगाते हैं। हमारे चर्च के अंदर मोबाइल में बाइबल पढ़ना अलाउ नहीं है। आपको बताऊं मैं क्यों? क्योंकि जब आप मोबाइल को खोलते हो बाइबल को ओपन करने के लिए, कई अपने बाजू वाले से नोटिफिकेशंस आते हैं। व्हाट्सएप वाले बुलाएंगे आपको, मुझे पढ़ो। फेसबुक वाला अंकल आंटी बुलाएगा, मुझे पढ़ो। फिर ट्विटर आएगा, मुझे पढ़ो। वचन को पढ़ने के लिए अपने बाइबल खोली थी, लेकिन आपका माइंड वहां डिवाइड हो गया। और कभी कभी तो पता है क्या होता है, मीटिंग चलती रहती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग पीछे बैठे रहेंगे, चिट चैट करेंगे। भैया आप मेरी सभाओं में मत करना। हाँ, आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके फोन को बपतिस्मा दे दे। पानी में गिरे आपका फोन, हाँ, बिल्कुल, और सदा वहीं पड़ा रहे। आमीन। क्या है, हम लोगों ने बहुत सारी नौटंकियां देखी हैं कलीसिया के अंदर। अब अभी ये बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं देखता हूं कि यूथ जो हैं वो कैसे बिगड़ रहे हैं चर्च के अंदर, हर तरह की। मैं हमेशा कहता हूं पास्टर्स से, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो ना, डोंट बी अ पास्टर। आपको पास्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आप सॉफ्ट स्पोकर हो, नहीं नहीं बोल सकता, बुरा लगेगा इन्हें, चले जाएंगे चर्च छोड़ के। अरे ऐसे लोग बैठ के भी किस काम के? कम ऑन, बी स्ट्रिक्ट। और अगर पास्टर ही अगर फोन यूज करने लग जाए स्टार्टिंग में, तो आई वांट टू टेल यू, ही इज अ बैड एग्जांपल। ही इज सच अ बैड एग्जांपल। कई अपने पास वाले से अनुशासन जरूरी है। आपने देखा प्रभु कितना अनुशासित था जब मुर्दों में से जिंदा हुआ। आपको पता है प्रभु ने पहला काम क्या किया? सब कहते हैं मरियम से मिला, गलत। इससे पहले भी उसने कुछ किया। बोलिए, उसने अपने कपड़े खुद लपेट के रखे। यू नो, ही फर्स्ट वर्क आफ्टर हिज रेजरेक्शन। जिंदा होने के बाद भी वो कभी डिसिप्लिन नहीं भूला। गॉड इज द गॉड ऑफ डिसिप्लिन। परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। मैं नहीं कहता हूं कि आपको हमेशा गंभीर रहने की जरूरत है,
आप कभी फैमिली के साथ घूमने मत जाओ वगैरह वगैरह, नो 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 नो, आप सब कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आमीन।